एक छोटे सेंटिनलीज बच्चे ने अपने तीर का निशाना एक गैर कानूनी मदाखलत करने वाले पर लगाया और बू की डोर छोड़ी। जब वो अमेरिकी हाई स्कूल में एक तालिबे इल्म थे, जॉन एलन चाउ एक मुबालक बनना चाहते थे। शुमाली सेंटिनल जजीरे में रहने वाले सेंटिनल जमात के लोगों का 10,000 सालों से बाहरी दुनिया से कोई राब्ता नहीं हुआ है। उन्होंने ईसा मसीह के बारे में तो सुना ही होगा। मैं जाऊंगा और उन तक बाइबल का पैगाम पहुंचाऊंगा। मुतालबे के तौर पर इन्होंने अंडमान के जजीरों में 5 दरियाफ्त शुदा सफर किए। भारत से यह जजीरा 1370 किलोमीटर दूरी पर है, जो स्कूबा डाइविंग के लिए मशहूर है और शानदार साहिल समंदर के लिए दिलचस्प भी। 6वें सफर पर वो पूरी तैयारी से आए, कैंची, हिफाजती पिन और अपने पसंदीदा गोप्रो कैमरे से लैस। वो तोहफो तवायफ के साथ सेंटिनलीज से मिलने के लिए तैयार थे। सूखी मछली, फुटबॉल और बाइबल। जॉन ने एक मछुआरे को 25,000 रुपए देकर वो जजीरे की ओर अपना सपना पूरा करने निकल पड़े। 14 नवंबर को जैसे ही सूरज गरूब हुआ, वो शुरू हुए उनकी कश्ती को पीछे बांधे। 2 बार वो सरकारी निगरानी से बचे। जॉन को अब पूरा यकीन हुआ कि खास नेक रूह उनकी देखभाल कर रही है। ईसा मसीह ने मुझे बचा लिया। अंधाधुन वहम में उन्होंने अपने अखबार में लिखा, फूल की तरह पौधे कश्ती के चारों तरफ हैं, मछली पास में पानी में उछल रही है और तारे आसमान में चमक रहे हैं। पोर्ट ब्लेयर से 50 किलोमीटर मगरिब में द शुमाली सेंटिनल जजीरे की चारों जानिब 5 किलोमीटर का दायरा है, जिसके अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं। महदूद इलाके की सरहद तोड़ते हुए जॉन ने अगली सुबह 5:30 बजे तक का इंतजार किया और अपने तोहफे भरी कश्ती को जजीरे की जानिब ले जाने लगे। 4 सेंटिनलीज कबाइलियों ने उसे पास आते देखा, जिनमें से 2 उसकी जानिब पानी में उतरकर आगे बढ़ने लगे। जनाब, मेरा नाम जॉन है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और सबका दोस्त ईसा मसीह की तरफ से आया हूँ। लेकिन कबाइली, जिनके लिए ये गोरा शख्स बिल्कुल अजीब था और जो अपनी जबान के अलावा किसी और की जबान नहीं जानते थे, इसलिए उनकी बात समझ नहीं सके। ये महसूस करते ही जॉन कश्ती से निकले और अपने पैरों की जानिब इशारा किया। देखो, आपकी तरह मेरे भी 2 पैर हैं, मैं भी बिल्कुल आपकी तरह हूँ। और ये देखो, मैं आपके लिए तोहफे में मछलियाँ लाया हूँ। लेकिन उन चारों में से सबसे छोटा जॉन के अचानक आने से ज्यादा ही घबराया हुआ था और जवाब में उसने अपने रिवायती अंदाज में इस्तकबाल करना चाहा। तीर की तेज और पतली धात उसके दिल को पार कर गई होती, लेकिन इस बार सही में ईसा मसीह की किताब ने उसे बचा लिया। घबराया हुआ जॉन बाइबल हाथ में लेकर तेजी से कश्ती की जानिब तैरने लगा। अगले दिन फिर से अपने इरादे मजबूत करते हुए उसने अपने वालिदैन को अलविदाई खत लिखा। मैं आप सभी से प्यार करता हूं और मैं दुआ करता हूं कि आप में से कोई भी इस दुनिया में ईसा मसीह से ज्यादा किसी से प्यार न करें। अगली सुबह 16 नवंबर के दिन जॉन ने मछुआरों को अपना 13 पन्नों का अखबार सौंपा। मैं इस मोड़ पर आकर वापस नहीं लौटना चाहता, चाहे जो हो, अब इस जजीरे पर ही रहूंगा। ये मेरे दोस्त एलेक्स को दे दो। फिर पानी में कूद गए, जिसके बाद वो वापस जिंदा कभी नजर नहीं आए। जॉन को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। 572 जजीरों में से सिर्फ 1 दर्जन जजीरे ही सयाहों के लिए खुले रखे गए हैं और 1963 के बाद शुमाली सेंटिनल जजीरा भी सभी के लिए बंद कर दिया गया। हाँ, सभी के लिए, यहाँ तक कि जब हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड 2004 के एशियाई सुनामी के बाद जख्मी कबाइलियों की खोज में जजीरे पर अपना हेलीकॉप्टर उड़ाया था। कंट्रोल स्टेशन, हम पर तीरों से हमला किया जा रहा है। ये नो फ्लाइंग जोन है। दोहरा रहा हूँ, ये नो फ्लाइंग जोन है। अपने स्टेशनों पर फौरन वापस जाओ। बदकिस्मती से सेंटिनल के लोगों को बिना किसी सबूत के सदियों से आदमखोर और तशद्दुद पसंद कहा जा रहा है। दूसरी सदी ईसा कब्ल क्लेडियस टोलेमी के नक्शे बताते हैं, मलय पेनिनसुला के दोनों जानिब 1500 जजीरे हैं। उनमें से ज्यादातर हिस्सों पर आदमखोरों की रिहाइशगाह है। 11वीं सदी के राजा चोल के दौर में तंजोर मंदिर में नुस्खा लिखा। जजीरे का नाम तिमितु बताया जाता है, जो आदमखोर से भरे पड़े हैं। 1296 में मार्को पोलो ने उन्हें एंगामैनियन कहते हुए बताया। आदमखोर एक बहुत ही जालिम और जंगली कौम, जिसके सिर, आंखें और दांत कुत्ते जैसे होते हैं। लेकिन वो उनमें से एक भी शख्स से नहीं मिले और न ही किसी जजीरे पर अपने कदम तक रखे। हमारे और करीबी जमाने 1867 में नीनवे एक हिंदुस्तानी कारोबारी जहाज जजीरे से टकराया।
106 मुतासिर मुसाफिर और क्रू सिर्फ लाठी और पत्थरों से लैस सेंटिनलीज के जरिए किए गए हमलों का मुकाबला उस वक्त तक करते रहे जब तक कि शाही फौज उन्हें आकर बचा नहीं ले गई। ब्रिटिश नेवी ऑफिसर मॉरिस विडाल पोर्टमैन अंडमान और निकोबार जजीरा ग्रुप की देखभाल की और 1879 से 1901 के दरमियान कई अंडमानी कबीलों की मालूमात हासिल की। एक बार पोर्ट ब्लेयर पर शुमाली सेंटिनलीज कबीले से बुजुर्ग जोड़ी और 4 बच्चे ले आए। बुजुर्ग जल्द ही बीमार होकर चल बसे। शायद उनके बदन को नए जमाने के जरायम और मुंतकली को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं थी। बच्चों को उनके जजीरे पर वापस भेजा जाए, वो यहाँ रहेंगे तो मर जाएंगे। जजीरे का असर जिनियाती रुकावट को बढ़ाता है जो वक्त के साथ कई मसाइल पैदा कर सकती, जैसे छोटा कद, चिड़चिड़ापन, कम जिनियाती दफा। आजादी के बाद अंडमान और निकोबार जजीरा ग्रुप के मकामी कम्युनिटी को बाहरी दखल अंदाजी से महफूज किया गया जवाहरलाल नेहरू के कबायली पंचशील पॉलिसी के जरिए। हालांकि सरकार ने 25 साल 1967 से लेकर 1992 तक उनसे दोस्ती करने की कोशिश जारी रखी। माहिर साइंसदान टी.एन. पंडित के जरिए से हमने मछली, फल और कपड़े तोहफे रखे, लेकिन वो ज्यादातर हमसे दूर ही रहे और दरख्तों के पीछे से हमें देखते रहे। 1974 में फिल्म्स डिवीजन के डायरेक्टर मरहूम प्रेम वैद्य ने 22 मिनट के अवार्ड जीतने वाली डॉक्यूमेंट्री मैन इन सर्च ऑफ मैन की शूटिंग के लिए अपना दस्ता वहां ले पहुंचे। उन्होंने किनारे पर तोहफे रखे और कबीलों के कुछ जवाब का इंतजार किया, जिन्होंने शुक्रिया के बजाय उन पर तीरों से हमला किया, जिनमें से एक वैद्य की जांघ पर लगा। जनवरी 1991 में मधुमाला चट्टोपाध्याय पहली और शायद आखिरी माहिर साइंसदान बनी जो उन गुस्से भरे कबायलियों के साथ दोस्ती की। वो और उनकी टीम नारियल से भरी कश्ती लेकर जजीरे पर गए। कुछ कबीले एक डोंगी पर इनके पास पहुंचे और इनका तोहफा कबूल किया। हौसला अफजाई बढ़ने पर कुछ दिनों बाद वो और मजीद नारियल लेकर गईं। फिर से एक जवान कबीले का लड़का था जिसने आने वाले पार्टी पर अपने तीर से निशाना लगाया। जैसे ही वो अपना निशाना लगा रहा था, एक कबायली खातून को शायद ये महसूस हुआ कि आने वाली खातून कोई नुकसान नहीं चाहती और जवान निशानेबाज को जोर से धक्का दिया, जिससे उसका तीर का निशाना चूक गया। ये अंदाजा है कि दुनिया में 100 से अधिक इंसानों के राब्ते में नहीं आए कबीले हैं, जिनमें से 77 अमेज़न के घने जंगलों में रहते हैं, जबकि कुछ न्यू गिनी में। शुमाली सेंटिनलीज को दुनिया का सबसे तन्हा कबीला माना जाता है। टोनी जोसेफ अपनी किताब में इब्तदाई हिंदुस्तानी, हमारे बाप दादा की कहानी और हम कहां से आए, अंडमान की कबायली आबादी 70,000 साल पहले अफ्रीका के बाहर मुंतकली बराए रास्त है। अफ्रीका से एरिट्रिया, जिबूटी, बाब एल मंडल स्ट्रेट के जरिए से यमन पहुंचे। समंदर किनारे चलते हुए 65,000 साल पहले हिंदुस्तान पहुंचे। 63,000 साल पहले जुनूबी मशरकी एशिया और 59,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया। अंडमान कुछ 10 से 29,000 साल पहले 3 जिनियाती मुताले के जरिए इसकी तस्दीक की गई। अंडमान कबायलियों के वजूद पर तब से खतरा मंडरा रहा है जब से अंग्रेजों ने वहां बंदरगाह बनाया और 1858 में जेल, जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों के आने से पहले 5,000 जजीरों में कबायली थे। आज लगभग 1,000 ही बचे हैं। कबायली जो कभी सदियों से बाहरी लोगों का मुखालफत करती थीं, अब अक्सर काम की तलाश में बर्रे आजम की जानिब आते हैं, जहां पुलिस बेरहमी से उन्हें वापस उनके कबायली चिड़ियाघर में भेजते हैं ताकि सयाह इन्हें देखने आते रहें। 17 नवंबर कबायलियों को तहजीब में लाना जॉन चाओ का काम नहीं था और जब वो वापस नहीं आए तो मछुआरों ने करीब से देखने की कोशिश की। एक आग, लगता है जैसे वो जॉन का जिस्म जला रहे हैं। अमेरिकी सिफरत खाने की गुजारिश पर एक पुलिस टीम जॉन के जिस्म को तलाशने के लिए जजीरे की तरफ आए, लेकिन उन्होंने भी साहिल से 400 मीटर की दूरी से और आगे जाने से इनकार कर दिया। चलो वापस, हम कोई टकराव नहीं चाहते। हालांकि उन्होंने जॉन के प्लान में शामिल होने के लिए 7 लोगों को गिरफ्तार किया। कुछ लोगों ने कबायलियों को कसूरवार करार देकर और सजा देने का मुतालबा किया और कुछ ने जदीद समाज में जगह देने की गुजारिश की। हम एक कदीम लोगों के आखिरी अयाम के गवाह हैं। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बिस्बो की शायरी। तारीखी दौर में जी रहे सेंटिनलीज कबीले मोहज़ब समाज में ही चले मजहब खुदा की बात। जॉन बेचारे ले गए बाइबल की सौगात, बदले में उनको मिला तीरों से वार।
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सबसे पहले।